Damn. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज हम जानकारी शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स शेयर बाज़ार के बारे में। अगर आप नए हैं और आप रुचि रखते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को जानें, इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, तो इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। जो शुरुआती दौर में जिस जानकारी की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हम आज आपके साथ में साझा करने वाले हैं। कोई भी नया व्यक्ति अगर शेयर बाज़ार में शेयर को ख़रीद बेच करना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अप स्टॉक और एंजल वन का। आप किसी भी लिंक के सहयोग से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और आपका बैंक में खाता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप उस लिंक के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर उसमें आप फ़ंड डालकर कोई भी शेयर को आप खरीद सकते हैं और उसके बाद बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट में आपका शेयर रखा जाता है। जिस तरह हम बैंक खाता खोलते हैं उसमें हम अपना पैसा रखते हैं, तो जब इसमें आप खाता खोल लीजिएगा, डीमैट अकाउंट खोल लीजिएगा, तो इसमें आप अपना शेयर को रखिएगा। यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि शेयर बाज़ार हफ्ते में 5 दिन काम करता है और भी सरकारी दिन की छुट्टी जब होती है तो लगभग उस दिन में शेयर बाज़ार बंद रहता है। टाइमिंग की बात करें तो 9:15 बजे ओपन होती है, 3:30 बजे तक मार्केट ऑन रहता है। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं शेयर को ख़रीदने का। एक डिलीवरी बहुत सेफ़ है। डिलीवरी में कोई भी शेयर अगर आप ख़रीदते हैं तो आप कभी भी बेचें। आप अभी ख़रीदें, 10 मिनट बाद बेच दीजिए, शाम में, या फिर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल के बाद, यानी आपकी मर्ज़ी होगा। डिलीवरी में यही होता है कि आपका जब मर्ज़ी तब आप बेचिए। दूसरा ऑप्शन होता है इंट्राडे में एक ही दिन में ख़रीदना और एक ही दिन में बेचना होता है। वो बहुत जोखिम भरा होता है। न्यू बिगिनर, नए लोग इंट्राडे में बिल्कुल ही काम नहीं करें। उसमें एक्सपर्ट लोग काम करते हैं जो काफ़ी समय से इसमें पैसा बना रहे हैं, वो लोग इंट्राडे में काम करते हैं। अगर आपने इंट्राडे में कोई शेयर ख़रीद लिया तो आपको 3:10 तक बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचते हैं तो आपका ब्रोकर ही आपको बेच देगा और कुछ अलग से चार्ज भी वो आपसे लेगा। तो ये इसलिए हमें इंट्राडे में काम नहीं करना है। हालांकि इंट्राडे में आपको लीज पे शेयर मिल जाते हैं, यानी अगर डिलीवरी में कोई शेयर 2000 का है तो इंट्राडे में वो शेयर आपको 500-800 का मिल जाएगा, यानी 50% से भी कम में मिल जाता है। जिससे कि अगर आप 10,000 में डिलीवरी में अगर 5 शेयर खरीद सकते हैं तो इंट्राडे में वही शेयर आप कम से कम जो है ना 15-20 खरीद सकते हैं। तो इन चीज़ों का तो फैसिलिटी मिल जाता है, लेकिन उसमें अगर नुकसान हो जाता है तो वो आपको ही देना पड़ेगा और फ़ायदा होगा तो वो आपका ही होगा। ब्रोकर चार्ज अपना ब्रोकर चार्ज लेगा ही, गवर्नमेंट टैक्स जो भी नियम है उनका, GST वगैरह वो सब लेगा ही लेगा। तो इसीलिए जो भी नए व्यक्ति अगर शेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो केयरफुली ध्यान से आप डिलीवरी में ही ख़रीदेंगे, ना कि आप इंट्राडे में ख़रीदेंगे। यहाँ पे आपको अगर आप शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा कब और कैसे आता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक की बात करें तो एग्जांपल के लिए आपने आज किसी शेयर को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद 1 हफ्ते के बाद उस शेयर का दाम बढ़ गया और उसको आप बेच देते हैं। तो जैसे आप उसको सेल करते हैं, सेल होने के बाद यहाँ पे कुछ सावधानी रखनी होती है। सेल होने के बाद तुरंत आपको अपने वैलेट को देखना है। अगर उसमें फ़ंड आपका आ गया तो फिर उसको छेड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि फ़ंड आपका, अगर आपने 1000 का कोई शेयर बेचा है तो लगभग 700 से 800 के आसपास आता है, यानी 20% दूसरे दिन आएगा। यानी 1 से 1.5 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है सेटलमेंट होने में। तो यानी अगर आपने किसी शेयर को ख़रीदा और उसके बाद बेचा तो जिस दिन आप बेचते हैं, जब भी बेचते हैं, तुरंत आपको वैलेट को जाके देखना है। आपका जो डीमैट अकाउंट का वैलेट है, अगर उसमें पैसा बढ़ गया, आपका पैसा आ गया, तो फिर उसके बाद कहीं पे भी आपको छेड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है। उसमें जो पैसा आपको कम दिखेगा वो आपका दूसरा दिन या तीसरा दिन सेटलमेंट होते ही आपका पूरा पैसा जितना आना चाहिए वो शो करेगा। अब आप बात आ गई कि आपके डीमैट अकाउंट में तो वैलेट में तो पैसा दिखा दिया। मान लो आपने 1000 का शेयर बेचा और जब आपने बेचा तो 800 आ गया था, 200 रुपया 2 दिन के बाद आ गया, 1000 आपके वैलेट में आ गया। अब उसको आप अपने बैंक में फिर पैसा वापस लाना चाहते हैं तो आप विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल करने के बाद अप स्टॉक का नियम ये है कि अगर आपने सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक कोई भी विड्रॉल लगाइएगा तो उसका पैसा दूसरे दिन 3 बजे तक लगभग आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन अगर शुक्रवार को आप कोई विड्रॉल लगाइएगा तो उसका पैसा आपको मंडे को जो है सो 3 बजे तक आपके बैंक खाते में आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का आपका पता होना चाहिए कि कब हमें जो है ना उसमें फ़ंड डालेंगे और कब विड्रॉल मारेंगे, कब हमारे पास में पैसा आएगा, बाई करेंगे, सेल करेंगे तो मेरे साथ में क्या प्रोसेस होगा। तो वो सारी चीज़ें कब पता होगा, जब इस तरह की वीडियो आप रेगुलर देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको जानकारी बढ़ेगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। बाई का मतलब होता है कि आपने ख़रीदा और अब
का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है कि आपने बेचा। अब यहाँ पे ट्रेंड को भी पकड़ने आना चाहिए। ट्रेंड का मतलब होता है कि जैसे कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, दाम उसका बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसको हम आप ट्रेंड बोलते हैं। कोई शेयर होता है कि एक लिमिट तक जो है ना ऊपर जाता है, उसके बाद वो फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड यानी नीचे जाने लगता है, उसका दाम घटने लगता है, तो उसको हम डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड के शेयर पे पैनी नज़र रखनी है। और जब वो नीचे से नीचे जाकर एक एरिया यानी RSI एक इंडिकेटर है, ब्लोजर बैंड है, वो आपको सिग्नल देगा कि अब यहाँ से इनका रूट चेंज होने वाला है, यानी यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमें बाई करना होता है, ऐसे सिचुएशन में हमें शेयर को ख़रीदना होता है। और उसके बाद तब तक आप उसको छोड़ दें जब तक कि फिर वो RSI 70 से अबव ना हो जाए, ऊपर ना चला जाए। अगर 70-80 से ऊपर चला गया RSI तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ से वो नीचे आएगा। तो ऐसे में आप जो है सो सेल कर सकते हैं। ये जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग पैड मतलब पैसा लेते हैं तब जानकारी देते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ समय जब भी आप फ्री रिलैक्स में होते हैं, आपके काम की हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, उसको आप जो है सो शांतिपूर्वक ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ आपको मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको जो मेरे पास जानकारी है आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर शेयर को खरीदेंगे तभी भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा बार बार कि ये शेयर खरीद लो, या कोई कॉल करके आपको बोल रहा है कि भाई हम आपको हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या फिर कई बार आप टीवी पे न्यूज़ देखकर किसी शेयर को खरीदते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह की आदमी पे आपको फेस नहीं करना है। जो आपका एक्यूरेट जो सबसे ज़्यादा मतलब जानकारी परफेक्ट जानकारी देगा वो कैंडल स्टिक देगा, जो आपके लाइव आपके स्क्रीन पे जो कैंडल बनता है। कैंडल यहाँ ग्रीन कलर में और रेड कलर में बनते हैं। ग्रीन कलर में बन रहा है तो इसका मतलब है कि शेयर का दाम बढ़ रहा है, और अगर रेड कलर में बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका दाम घट रहा है। तो यहाँ पे जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी आपको पकड़ने आना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है घर और सपोर्ट का मतलब होता है छत। तो यानी कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, लेकिन कब समझ में आएगी? जब रेगुलर इस तरह के मीटिंग, इस तरह के वीडियो, इस तरह का वेबिनार आप लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको जानकारी आएगा। यहाँ पर शुरुआत में अगर कोई भी आदमी पैसा लगाना चाहते हैं तो कभी भी आपको एक ही शेयर में सारा पैसा नहीं लगाना है। अगर आप स्टार्टिंग में आप एंट्री किए शेयर बाज़ार में, सपोज कीजिए आपने 5000 का शेयर खरीदना है, तो आप कीजिए कम से कम 10 कंपनी के जो है ना अलग अलग शेयर खरीदिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर एक माइनस जाएगा तो एक प्लस जाएगा। हालांकि आप कोई भी शेयर लंबे समय के लेके छोड़ दीजिएगा अगर अच्छी कंपनी का, तो वो ऑटोमेटिकली 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद आपको प्रॉफिट ही देगा। लेकिन अगर बढ़िया से आप जल्दी में पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर 5-10 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या करें, 5-5 क्वान्टिटी, 10-10 क्वान्टिटी, 20-20 क्वान्टिटी का छोटे छोटे शेयर आप खरीद कर जो है सो आपको छोड़ना है। और ख़रीदना कहाँ है? रेजिस्टेंस में, यानी जब किसी भी शेयर का दाम नीचे से नीचे चला गया, वहाँ पे RSI का इंडिकेटर का आपने सहारा लिया, वो आपको बता रहा है कि भाई अब हम ऊपर जाएंगे। वहाँ पे हैमर ऐसा कैंडल बनता है जो पॉजिटिव इंडिकेटर देता है, जैसे एक बुलिश कैंडल बनता है पूरा भरा हुआ ग्रीन कलर का, वो भी आपको बताएगा कि भाई अब हम ऊपर को जाने वाले हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको शेयर को खरीदना है और उसके बाद फिर आपको पैनी नज़र रखना है। जब भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होता है आप उनको सेल कर देंगे। आज सेल करेंगे, डिलीवरी का पैसा 80% तुरंत आपके वैलेट में शो करेगा और 20% दूसरे दिन या तीसरे दिन शो करेगा। तो ये सारी कुछ नियम है फ्रेंड्स, कुछ जो है ना जानकारी है जो हमारे पास होना चाहिए। अगर ये सारी जानकारी हमारे पास नहीं होता है और फिर हम एंट्री कर लेते हैं तो फिर हमें उल्टे सीधे तरीके के पैसे जो है ना वहाँ पे कटते हैं और फिर लगता है कि यार ये काम ठीक नहीं है। तो ये सारी जानकारी आप इस तरह के मीटिंग, इस तरह का वीडियो देखते रहिए, प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगा। और जब आप जानकारी लेकर यहाँ पे काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। इंट्राडे में आपको काम नहीं करना है। आप यहाँ पे जो भी फंड डालते हैं एक ही शेयर में आपको सारा फंड नहीं डालना है, टुकड़ों में लेना है। आप जो है ना 5-5, 10-10 शेयर लेके अलग अलग कंपनियों की जो है सो आप शेयर आप सही जगह पे खरीदिएगा और उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, वो आपके ऊपर है। यानी जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट लगता है, पैसे की ज़रूरत है, आप बेचिए, 1 से 2 दिन के अंदर आपके वैलेट में आ जाएगा। फिर वहाँ से विड्रॉल कीजिएगा, आपका दूसरे दिन आपके बैंक में आ जाएगा, फिर आप अपना यूज़ कीजिए। तो इस तरह का हम यहाँ पे शेयर बाज़ार में काम करते हैं। आई हो आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। एक वीडियो में सारा चीज़ कवर होना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह की आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा तो स्टेप बाय स्टेप बहुत तरह की जानकारी जो इसमें छोटे छोटे पॉइंट है वो आप लोगों के साथ में साझा करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नॉलेजफुल वीडियो लगी तो दूसरों तक भी पहुँचाइए। अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फ्रेंड।